Hello students, welcome back once again. In previous classes, we discussed about 7 fundamental units. And today we discuss about 2 topics, derived units and dimension. यानी व्युत्पन्न मात्रक और विमा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टॉपिक व्युत्पन्न मात्रक पर। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स। इससे पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर कि मात्रकों के 2 प्रकार दिए थे। एक दिए थे आधारी मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा दिए थे व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरे पर निर्भर न करता हो। और एक होता है डिपेंडेंट यूनिट्स यानी ऐसे मात्रक जो डिपेंड करता हो आधारी मात्रकों पर। जैसे इसको उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि 0 से लेकर के और 9 तक के जो डिजिट हैं, इन्हीं डिजिटों को मिला करके दुनिया के सारे अंक बनाए जाते हैं, सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। तो ये 0 से 9 तक के जो डिजिट हैं, इनको हम लोग कहते हैं आधारी अंक। उसी प्रकार 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 जो आधारी मात्रक हैं, इन्हीं आधारी मात्रकों के मेल से फिजिक्स में हम लोग जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करते हैं, उन सबों के मात्रक को इन्हीं 7 आधारी मात्रकों के कॉम्बिनेशन से यानी मेल से उसे प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एज फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि जैसे हम लोग एक एरिया के बारे में चर्चा करें, एरिया जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लेंथ इंटू विड्थ। और आप जानते हैं कि लंबाई हो या चौड़ाई हो, इन दोनों को हम लोग मापते जो हैं, इन दोनों का मेजरमेंट जो करते हैं, वो मेजरमेंट करने में किस यूनिट का व्यवहार करते हैं? मीटर का। तो मीटर यानी एसआई मात्रक, तो मीटर लंबाई के लिए एंड चौड़ाई के लिए भी मीटर। सो इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं, ये मीटर स्क्वायर जो हो गया वो डिराइव्ड यूनिट्स है, जो 2 फंडामेंटल यूनिट्स मीटर और मीटर के मेल से बना है। इसी प्रकार हम लोग ले लें डेंसिटी, ले लें डेंसिटी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं घनत्व, और इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास यानी द्रव्यमान और वाय में वॉल्यूम यानी आयतन। तो ये मास को हम लोग एसआई मात्रक में मास का यूनिट्स होता है केजी, और आयतन का यानी आयतन का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और तीनों जो है वो उसका एसआई मात्रक जो है वो मीटर ही होता है यानी m इंटू एम यानी केजी बाय मीटर क्यूब, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब। यहां पर देख रहे हैं केजी पर मीटर क्यूब जो है ये डिराइव्ड यूनिट्स है किसका? डेंसिटी का। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि आसानी से हम लोग आधारी मात्रक, यदि फार्मूला का ज्ञान हो तो आधारी मात्रक से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इसे परिभाषा के तौर पर एक और रूप से इसे कह सकते हैं हम लोग कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। यहां देख रहे हैं उपयुक्त घात दिए, यहां पर भी घात है, केजी पर 1 है और इस पर 3 है। तो उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हों, ऐसे मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और यहीं पर अभी आप तुरंत देखेंगे विमा में, यही घात जो है, इसी घात को हम लोग विमा भी कहते हैं। अभी जस्ट आप लोग देखेंगे कि ये विमा का जो हम लोग डिफाइन करेंगे, विमा को डिफाइन करेंगे किस प्रकार करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि विमा को भी एक साथ ही डिफाइन करके और बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका उपयोग हम लोग को
वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में हम लोग करते हैं, उन सबों को एक साथ अगर दें तो ज़्यादा अध्ययन में सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम लोग चलें अगले टॉपिक यानी डायमेंशन पर, यानी वीमा पर। तो व्हाट इज डायमेंशन, यानी वीमा है क्या? तो वीमा को परिभाषा तो बुक में भी मिल जाएगी, बहुत सारे परिभाषा हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए वास्तव में वीमा है क्या, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सुने तो बहुत हैं लेकिन उसके बारे में पूर्ण जानकारी का अभाव होता है। तो इसे जानकारी लेने के लिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि एक हम पॉइंट लेते हैं, बिंदु जिसे कहते हैं डॉट, और एक डॉट को यदि देखा जाए तो इसमें न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो ऊंचाई है। यानी इसको मापने के लिए न तो लंबाई की जरूरत है, न तो चौड़ाई की जरूरत है, न तो ऊंचाई की जरूरत है। यानी इसमें कहा जाए तो इनकी वीमा जो है वो होगी 0, डायमेंशन होगी 0। और यहीं पर यदि एक डॉट और दे दिया जाए और इन दो डॉटों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, अगर इसे मापने के लिए दिया जाए तो इसे मापने के लिए हमें कौन सी की आवश्यकता होगी? यदि ऐसा मात्रक में मापें तो इसे मापने के लिए हमें मीटर की आवश्यकता होगी, चूंकि लेंथ जो है उस लेंथ को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। तो इसे मापने के लिए हमें मीटर की आवश्यकता होगी, यानी एक आयाम की। वीमा का दूसरा नाम हम लोग आयाम भी बोल सकते हैं। तो एक आयाम की आवश्यकता होगी, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 1D, यानी 1 डायमेंशनल। यहीं पर यदि दे दिया जाए कि एक पेज दे दिया जाए और इस पेज को यदि मापने के लिए कहा जाए, यानी इसकी एरिया अगर मालूम करने के लिए कही जाए, तो एरिया मालूम करने के लिए हमें कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स की आवश्यकता होगी? एक इसको भी हम लोग मीटर में और इसको भी मीटर, मान लिया जाए कि ये 2 मीटर और ये मान लिया जाए 3 मीटर। तो 3 मीटर एंड 2 मीटर, सो एरिया इक्वल टू कितना? 6 मीटर स्क्वायर। नहीं, यानी यहाँ पर एरिया मापने के लिए हमें 2 लेंथ के मात्रकों की आवश्यकता हुई। या ऐसे भी कहा जाए कि यहाँ पर एक आदमी था, इसे चलने के लिए मात्र एक ही मार्ग है, यहाँ पर जो आदमी उसे चलने के लिए 2 मार्ग हैं, यानी इसे 2D कह सकते हैं। यहीं पर यदि एक तीसरा लिया जाए कि यदि कहा जाए कि इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम की जानकारी के लिए हमें इसमें इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों की आवश्यकता पड़ती है, इसके वॉल्यूम को यानी आयतन को निकालने के लिए। या इसमें कहा जाए कि एक लड़का यदि खड़ा है तो इस लड़का को चलने के लिए किधर किधर रास्ता हो सकते हैं, तो ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी आ सकता है और ये ऊपर भी उठ सकता है, यानी इसके पास 3 रास्ते हैं। इसलिए या इसको वॉल्यूम को मापने के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। और ये तीनों जो है, इस तीनों का ऐसा मात्रक मीटर ही होता है। सो यहाँ पर 3 आयाम की आवश्यकता हुई, सो इसे हम लोग कह सकते हैं 3D, यानी 3 डायमेंशनल। क्या बात समझ में आ रही है? ये 1D, 2D एंड 3D। लेकिन इसे समझने के लिए अभी तो आप इसका शाब्दिक अर्थ के रूप में देख लिए, लेकिन इसको कुछ छात्र के हिसाब से इसे परिभाषित भी कर सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में अभी तो आपने देखा कि एक तो परिभाषा इसको हम लोग दे सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इसको परिभाषित यदि करें तो अभी तुरंत देखा था आपने कि किसी व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए, व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? मूल मात्रकों पर उपयुक्त घात लगाया। नहीं, उपयुक्त घात लगा करके हम लोगों ने मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त किया। और यदि डायमेंशन को प्राप्त करना हो तो किसी भी भौतिक राशि का
व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए जो उसके ऊपर यानी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ानी पड़ती है या लगानी पड़ती है, उसी घात को हम लोग कहते हैं उस भौतिक राशि की विमा, जो अभी तुरंत हमने बताया था। जैसे एरिया में दिया था हमने कि एरिया का हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ L इंटू वी, और इसका दिया था M इंटू एम, और इसका दिया था वर्ग मीटर। यहाँ पर घात देख रहे हैं, यही घात इसकी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। तो इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में भी डिफाइन कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ानी पड़ती है, उसे ही हम लोग उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। इंग्लिश में यदि इसे डिफाइन किया जाए तो इंग्लिश में अगर चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं। तो डायमेंशन का जो है सो कुछ डिफिनीशन इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स हैव टू बी रेज्ड टू ऑब्टेन इट्स यूनिट्स। मतलब इन हिंदी इसको हम लोग कह सकते हैं किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है या चढ़ानी पड़ती है, उसे भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ये बीमा के बारे में समझ लिए। तो अब बीमा को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, बीमा को हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित करें। तो बीमा को प्रदर्शित करने के, किसी भी भौतिक राशि को बीमा को प्रदर्शित करने के लिए, उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे बड़े कोष्ठक के द्वारा लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में उसको बंद किया जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जैसे वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को यदि इस प्रकार से बड़ी कोष्ठ में दे दें, बिग ब्रैकेट्स में दे दें, तो इसका मतलब हो गया इसकी वेग का यह क्या है, विमा है। वेग का यह विमा है, वेलोसिटी का यह डायमेंशन है। तो वेलोसिटी के डायमेंशन तो हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग विमा को लिखने के लिए कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं, उनकी विमा को लिखने के लिए हम लोग किस प्रकार उसे सूचित करें। तो जैसे हम लोग ले लें पहले मास यानी द्रव्यमान, इसको हम लोग m से सूचित करें। इसी प्रकार हो गया मास के बाद और बोलते चलिए लेंथ, लेंथ के लिए हम लोग l, टाइम देख रहे हैं अंतर हो रहा है, टाइम के लिए हम लोग t। वैसे इसका यूनिट जो लिखते हैं तो मास का kg लिखते हैं, लेंथ का मीटर लिखते हैं, टाइम का t लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस विमा को यानी डायमेंशन को स्पेशली दिखाने के लिए हम लोग इन अक्षरों का यूज करते हैं। जैसे आपको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसे सूचित करने के लिए बहुत सारे बुक में के भी मिल सकता है या एच भी मिल सकता है या थीटा भी मिल सकता है, यानी के हो या एच हो या थीटा हो, इनके द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कितने हो गए, 3 4 हो गया। 3 और मात्रक जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम लोग I से या फिर A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद है ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे C से हम लोग सूचित कर सकते हैं। इसी प्रकार है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसे हम लोग मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे अधिकतर यूज हमारे पास ml और t का ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन और डिराइव्ड यूनिट्स, इन्हें हम लोग साथ लेकर के चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार डायमेंशन हम लोग
लिख सकते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स भी हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के कैसे लिखते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक। तो अब हम सबों को एक साथ देखते हैं कि एक साथ कैसे व्युत्पन्न मात्रक और विमा को हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दे दें ऊपर में फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का अर्थ हो गया हिंदी में भौतिक राशि। उसके बाद भौतिक राशि के बाद दे दें फॉर्मूला यानी सूत्र, हिंदी का ही यूज करते हैं फॉर्मूला। इसके बाद दे दें इसका एसआई मात्रक और इसके बाद हम लिख दें अंत में विमा डायमेंशन। जानते हैं विमा डायमेंशन। अब एक साथ हम इसको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया। देख रहे हैं, वैसे हम इंग्लिश बोलते चलेंगे, आप नोट कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यही फार्मूला है मेन, ये फार्मूला जानते जाइएगा। आप सारे का सारे डिराइव्ड यूनिट्स एंड डायमेंशन दोनों निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं एरिया, जैसे आप लेके चलें वॉल्यूम आयतन, जैसे इसमें इसका फॉर्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसी का जैसे लिया जाए लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों का मात्रक क्या होगा, मीटर से इसे नापा जाता है। तो m इंटू एम यानी वर्ग मीटर हो गया। और इसका विमा क्या हो जाएगा, मीटर के लिए हम लोग, ये मीटर लंबाई का है, इसे हम लोग विमा में L से सूचित करते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा L2। इसी प्रकार इसका चलेंगे तो इसका लिखेंगे m इंटू एम, तीनों मीटर में होती है, इसीलिए इसको हो जाएगा घन मीटर, मीटर क्यूब। और यहाँ पर हो जाएगा L इंटू एल और इसकी विमा हो जाएगी फाइनली L3। इसके बाद हम लोग चलेंगे जैसे डेंसिटी यानी घनत्व। डेंसिटी को हिंदी में कहेंगे घनत्व। घनत्व बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बाय आयतन। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है केजी, आयतन का अभी जस्ट देखे हैं MQ। और इसका ये विमा जो लिखेंगे तो केजी हो गया किसका, द्रव्यमान का। द्रव्यमान का सूचित करते हैं किससे, M से, तो M बाय और मीटर हो गया लंबाई का यानी L3। इसी को ये L के पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा यानी ML-3। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग चल सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी यानी वेग या चाल। वेग या चाल इन दोनों का होगा दूरी बटा समय कहिए या विस्थापन बटा समय कहिए। अगर वेग होगा तो विस्थापन बटा समय, चाल होगा तो दूरी बटा समय। और दोनों को मापा तो जाएगा एक ही मात्रक से। यहाँ दूरी को मापा जाएगा किससे, मीटर से, और समय को टाइम से यानी T से यानी S से। तो इसका हो गया मीटर प्रति सेकंड। और इसको यदि इसमें लिखेंगे तो मीटर के लिए लंबाई के लिए L और टाइम के लिए T। इसी को T को ऊपर ले जाएंगे तो L-T-1। चूँकि T की पावर कुछ नहीं है तो पावर में 1, और इसी T को ऊपर ले जाएंगे तो 1 जो है उसके पीछे माइनस चिन्ह लग जाएगा L-T-1। इसी प्रकार यदि कहा जाए त्वरण यानी एक्सीलरेशन, त्वरण का कहा जाए तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग परिवर्तन वटा में समय। तो वेग में परिवर्तन यदि करेंगे, वेग में परिवर्तन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेग ही मिलेगा। और वेग का फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत लिखे हैं। वेग का फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, अब आए में फिर टाइम क्या हो गया, सेकेंड ही, यानी इनको ऊपर ले जाएंगे, सॉरी ये हो जाएगा मीटर बाय S इंटू एस यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका यदि विमा लिखना हो तो विमा हो जाएगा
m हो गया मीटर यानी लंबाई के लिए l, और ये हो गया t2 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं LT-2। देखिए किसका हो गया, एक्सीलरेशन का। इसी प्रकार यदि फोर्स का कहा जाए यानी बल, बल का क्या होता है, बल का फॉर्मूला होगा ma, F बराबर ma यानी द्रव्यमान I इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं kg से, और त्वरण का अभी त्वरत लिखे हैं, त्वरण का कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और kg को हम लोग किससे सूचित करेंगे बीमा में, m से, सॉरी kg द्रव्यमान, मास m, और फिर लंबाई हो गया l, अबाय में t स्क्वायर s का, यानी हो जाएगा MLT-2। ये 2 को ऊपर ले जाएंगे MLT-2, यानी आप देख रहे हैं कि फोर्स का ये हो गया। इसी प्रकार यदि वर्क का कहा जाए, कार्य, तो कार्य का कितना, कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, बल इंटू विस्थापन W इक्वल टू F इंटू S, यानी बल इंटू विस्थापन। और बल का भी तुरंत हम लोग देखें कितना होता है, kg मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें विस्थापन से मल्टीप्लाई है, विस्थापन यानी दूरी, और दूरी को मापते हैं किस में, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड -2, तो ये मीटर हो गया, मीटर हो गया किसका, लेंथ का, और ये टाइम हो गया t का। तो ML2T-2, देख रहे हैं ML2T-2। इसी प्रकार आपको और किसका दे दिया जाए, इसी प्रकार दे दिया जाए शक्ति, पावर, यानी शक्ति का दे दिया जाए तो पावर बराबर क्या होगा, कार्य बटा समय, W/T, कार्य बटा समय। और कार्य का भी देख रहे हैं कितना हो रहा है, kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, और एक और सेकेंड आ गया, यानी kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड पावर में -3 इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, kg का हो जाएगा द्रव्यमान का m, और ये मीटर हो गया किसके लिए, लेंथ, यानी ये 2, और ये हो गया s समय के लिए यानी t-3, ये इसका डायमेंशन हो गया। इस प्रकार से हम लोग ढेर सारे निकाल सकते हैं, जैसे मोमेंटम, संवेग, संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान I इंटू वेग, और द्रव्यमान का हम लोग मापते हैं kg, और वेग का अभी तुरंत निकाले हैं, देख रहे हैं मीटर पर सेकंड। तो kg को हम लोग लिखते हैं m से, और ये मीटर l से, और ये t से, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं MLT-1। देख रहे हैं डायमेंशन कितना आसानी से हम लोग इससे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार है इम्पल्स है, टॉर्क है, प्रेशर है। जैसे देखिए प्रेशर, दाब बराबर होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स यानी हो गया बल, आवाय में एरिया हो गया क्षेत्रफल। तो बल का अभी तुरंत देखें कितना होता है, बल देखिए kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर I इंटू एरिया, एरिया का कितना होता है मीटर स्क्वायर। अब इसमें 1 मीटर और ये कैंसिल हो गया, तो kg S-2 M-1। अब इसको लिख लीजिए, kg का हो जाएगा m, और ये मीटर का हो गया L-1 और T-2, ये हो गया आपका बीमा। ठीक है,
इसी प्रकार आप लिख सकते हैं टॉर्क यानी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसका आप लिख सकते हैं बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और बल इंटू दूरी, तो बल का कितना होता है, बल का देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में फिर कहता है दूरी यानी मीटर, यानी कितना हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो s-2, और इसका विमा लिखेंगे तो केजी का लिखेंगे m, और इसका m लंबाई है तो 2, और ये st है तो t-2। इस प्रकार से देख रहे हैं, इन सबों का एकदम इजी रूप से केवल ये फॉर्मूला याद रहे तो इसका डिराइव्ड यूनिट एंड बीमा इन सबों को लिख सकते हैं। और याद रखने के लिए आप याद रखिए कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो 2 है, वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई विमाएँ नहीं होती है। और 2 एक कोण यानी एंगल्स एंड एक विकृति यानी स्ट्रेन, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। वैसे जानने के लिए आप इसको जान सकते हैं, हल्का सा चीज़ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये 2 होती है वो डायमेंशनलेस होती है, क्या क्या, तो एक डायमेंशनलेस होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। एक प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल जिसका रेडियन एंड स्टेरेडियन, रेडियन एंड स्टेरेडियन ये दोनों जो होती है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, बोथ आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और 2 होती है जो एग्जामिनेशन के व्यू से आप लोग याद रख सकते हैं, एक होता है एंगल कोण यानी एंगल जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण, और कोण इक्वल टू क्या होता है, चाप बाय त्रिज्या, चाप बाय त्रिज्या यानी आर्क बाय रेडियस, चाप बाय त्रिज्या। यहाँ पर चाप को भी आप और त्रिज्या को भी दोनों को आप मीटर से ही माप सकते हैं, यानी SI मात्रक दोनों का मीटर होता है और कैंसिल आउट होता है, इसलिए यह भी हो जाएगा क्या, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसी प्रकार एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं विकृति यानी स्ट्रेन, विकृति यानी स्ट्रेन, यही आपको याद रखना है। और विकृति यानी स्ट्रेन इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि और बाय प्रारंभिक वृद्धि। और ये दोनों वृद्धि ही है, दोनों वृद्धि ही है, इसीलिए दोनों कैंसल आउट होगा, यानी दोनों का सेम मात्रक होगा मीटर बाय मीटर। सो इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इसकी भी कोई विमाएँ नहीं होती है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पर एंड करते हैं।